हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों चलो आज हम माँ तुलसी के बारे में बात करते हैं। माँ तुलसी की पूजन विधि तथा किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ तुलसी रुष्ट हो जाती हैं, आदि सभी बारे में बात करते हैं। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं तो ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जानिए तुलसी पूजन के नियम और विधि। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी अधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तु। दोस्तों यदि आप जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करते हुए माँ तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो ये माँ तुलसी को अति प्रिय होता है तथा उन्हें ये जल अच्छे रूप से मिल जाता है। दोस्तों जहां आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। वास्तु में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है व जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। लेकिन तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी पूजन की सही विधि। तुलसी पूजन विधि। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। यह पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद शुभ होता है। दोस्तों कई बार देखने में आता है कि घर की सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजन या अन्य किसी काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह के समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी को नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते, लेकिन तुलसी भी दीपक जलाते समय अक्षत का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक कर। दोस्तों तो हम तुलसी की विधि के बारे में इतना बात किए। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आपको और आगे मिलती रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।